भी बताएं। देखो ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, इस समय यदि आप तैयारी ना करें तो क्या कविता आप किसी ऐसे पद पर हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा? क्या इस समय आप प्रधानमंत्री या सीएम के पद पर हैं? आप क्या इस समय किसी भी बहुत भयानक बड़े पद पर हैं जो कि आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं? भाई खोने का डर उसको होता है जो कुछ पा चुका होता है। खोने का डर मुझे हो सकता है कि अगर मेरी इसी तरीके से विद्यार्थी क्लासेस न देखे तो फिर मेरा क्या होगा। भाई आप अभी कुछ भी नहीं शुरुआत कर रहे हो यूपीएससी की तैयारी। जब आप शुरू करते हो तो पहले नकारात्मक सोच के साथ नहीं, मैं आपको कहीं से कहां तक गुमराह करने की कोशिश नहीं करूंगा, बड़े स्पष्ट शब्दों में 3 बातें बता। आप अपना 100% यहां एफर्ट करिए। आप पूरी ईमानदारी से जैसी आपको तैयारी चाहिए, यूपीएससी की जो डिमांड है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, उसे फुलफिल करिए। सिलेबस को प्रॉपर तरीके से कवर करिए। रिवीजन को कई बार दोहराइए। जितना हो सके आप अपने करंट अफेयर को अपडेट करिए, अपने नोट्स को बनाइए। फिर आपको मैं ऑप्शन देता हूं कि आप केवल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम नहीं बल्कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमिश्नर की एग्जाम भी दीजिए, स्टेट पीसीएस की एग्जाम भी दीजिए, और भी यदि आपको कोई एग्जाम देनी है जिसमें आपको मैथ रीजनिंग अच्छा आता हो तो आप उस एग्जाम को भी देते चलिए। जब आप इसकी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो जब भी एग्जाम नजदीक आए, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, तब इन एग्जाम को ध्यान देना। एक तीसरा पॉइंट मैं देता हूं, यदि आपका मान लीजिए ईमानदारी से सब कुछ मेहनत होते हुए भी मान लेते 1% के लिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ, जैसे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं पढ़ा रहा हूं और बेहतर तरीके से जिंदगी चल रही है। पर मैंने जब तैयारी की थी तो ये सोचकर नहीं की थी कि मैं टीचर बनूंगा, या मैंने तैयारी ये सोचकर नहीं की थी कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने अपने पूरे एफर्ट दिए, मैंने अपनी पूरी डेडिकेशन दिया, और मैं जानता था कि भाई मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। जो भी मिलेगा, जब इतनी बड़ी एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके ही आऊंगा। दुनिया वाले जो नहीं कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में तो कहीं ना कहीं मैं बेहतर एडजस्ट हो जाऊंगा। तो कविता मैंने ये सोचकर तो नहीं तैयारी की कि मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने ये सोचकर जरूर तैयारी की थी कि मैं अपना 100% देने यहां आया। अब बची बात इंग्लिश की, तो मैंने आपको कई बार कहा है कि परीक्षाओं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं उसमें आपको बोलने की इंग्लिश या यूट्यूब वाली इंग्लिश नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको इंग्लिश लिखते आना चाहिए, बल्कि आपको इंग्लिश में एक तरीके से ग्रामेटिकल सुधार होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रिटन इंग्लिश। इसे आप कहीं पर भी महीने 2 महीने का कोर्स करके पूरा कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में, यूट्यूब पर भी इस प्रकार की प्रॉपर तैयारी के ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई तनाव मत लीजिए। ये सवाल मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया ताकि जो विद्यार्थी इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं उन सभी के लिए एक ही ये जवाब है।